और अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी भोपाल, जहां सीएम हाउस में उद्योगपतियों से चर्चा और प्रोत्साहन राशि का अंतरण हो रहा है। मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय हमारे एमएसएमई डिपार्टमेंट के मंत्री और भोपाल के प्रभारी मंत्री चेतन कश्यप जी, राघवेंद्र सिंह जी, प्रियंका जी, दिलीप जी और इस सभागार में उपस्थित भोपाल के सभी उद्योगपति बंधुओं और बहनों, निश्चित रूप से यह हम सबके लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। 24 और 25 फरवरी को भोपाल में इन्वेस्टर समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है। किसी भी राज्य, किसी भी देश के उन्नयन के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसकी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा आयाम है। और मैं इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद यदि प्रदेश में विकास और कल्याण की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया, तो उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के नए आयाम स्थापित हो। अभी चेतन कश्यप जी कह रहे थे, एक नया कॉन्सेप्ट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले रीजनल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से एक समेकित विकास की परिकल्पना को साकार रूप देने का काम किया, क्योंकि प्रदेश केवल एक हिस्सा नहीं है। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को अलग अलग स्थान पर अलग अलग व्यापारियों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके, उसको लेकर एक पूरा इकोसिस्टम बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। मैं उनको बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। चलिए आपको सीधे भोपाल लिए चलते हैं, जहां सीएम हाउस में उद्योगपतियों से चर्चा और प्रोत्साहन राशि का अंतरण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां से लाइव खातों में डाली है। मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे सारी एमएसएमई इकाइयों के मित्रों को और सूक्ष्म लघु इकाई को भी 150 करोड़ जाति के दोनों सेक्टर में। तो इस साल तक का भी आपका पूरा ये आंकड़ा पूरा कर दिया सरवैया जी, आपको बधाई देना चाहूंगा। ये लगभग हमारा बैलेंस सब मिलाकर के 50, 54, 150 और 200 सब मिलाकर के 454 करोड़ की राशि अपने सभी खातों में आई है। तो मैं मान के चलता हूं ये एक नया दौर है। एक बार पहले और डलवाई थी, कितने दिन पहले की बात थी, पिछले महीने ही थे ना, 400 करोड़ उस दिन भी डाले थे। तो 400 और 454 लगभग ये 850 करोड़ के आसपास की डीबीटी बगैर किसी बाबू की फाइल घुमाते घुमाते, किसी को बुलाते सीधे 1 to 1 आपका और सरकार की इन व्यवस्थाओं का पारदर्शिता के आधार पर, क्योंकि जब हमने कोई कमिटमेंट किया है, और ये भी बात सही है कि ये राशियां कोई 1 साल की नहीं थी, ये राशियां पुरानी थी, लेकिन हमने कहा सरकार तो सरकार है, सरकार ने कमिटमेंट किया तो हमको हमारे करंट ईयर से उनको सब्सिडी की आदत डलना चाहिए। और करंट ईयर से डलने में स्वाभाविक रूप से आप भी सब समझते हैं कि सरकार बनने के बाद ही सरकार पे बहुत सारे प्रकार से अलग अलग कामों को करने का, बहुत सारी योजनाओं का, कई सारी बातों का, इतना अलग अलग प्रकार का। लेकिन हमने कहा जो भी है, हमारा भाव क्लियर है कि सरकार अगर अपनी वित्तीय जबान को व्यवस्थित नहीं रखेगी, अगर उसके प्रति ईमानदारी नहीं रखेगी, तो व्यापार व्यवसाय तो नहीं हो सकता है। व्यापार व्यवसाय की पहली सीढ़ी है कि हम अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट रखें और उस शुचिता के आधार पर आगे बढ़े। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है, तो उसके पहले हमारा सारा, और अभी तो आपका जो बचा है कोशिश करेंगे, 3rd सप्लीमेंट्री बाकी है। अभी इधर उधर के विभाग के और भी आएंगे, तो सारे के सारे जो हिसाब किताब चुकता करेंगे, हमारे पास के पुराने कमिटमेंट जितने हैं, कोशिश करेंगे वो सारे के सारे साफ कर। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात भी है। कई बार कई लोगों को ये समझ में नहीं आता, तो मैं जरूर एक बात अपनी बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ विक्रम संवत के परिवर्तन की
सबको जानकारी होगी। तो हमारे यहाँ संवत का आधार क्या रहता है? ये आधार व्यापार आधारित है किसी को जानकारी? व्यापार की सबसे बड़ी पहचान संवत के परिवर्तन के साथ जुड़ी। अब ये थोड़ा सा दुविधाजनक मसला होगा कि हमारे यहाँ विक्रम संवत 2081 चल रहा है, अब ये 30 मार्च को 2082 जुड़ेगा। और एक और मजे की बात, संवत 2 प्रकार के चल रहे हैं पूरे देश में। एक संवत है शक संवत, एक संवत है विक्रम संवत। हमारा संवत मोटे तौर पर तो विक्रम संवत से जुड़ता है, जिसके आधार पे हम अपनी सारी त्योहार व्रत पूरे वर्ष की गतिविधि विक्रमादित्य के विक्रम संवत के नाम पर इसको लागू करते हैं। लेकिन यह भी मजेदार बात है कि संवत को चालू करने का अधिकार किसको है? जैसे ईस्वी सन चल रहा है तो ईस्वी सन ईसा मसीह साहब के साथ जुड़ता है और हिजरी संवत मोहम्मद साहब के साथ जुड़ता है। लेकिन भारत का संवत भगवान श्री राम के साथ भी नहीं जुड़ रहा है, भगवान श्री कृष्ण के साथ भी नहीं जुड़ रहा है। तो ये दुविधा तो ध्यान में आएगी ना क्या हमारे यहाँ इनके साथ क्यों नहीं जुड़ा? और ये नहीं, ऐसे बहुत सारे देवी देवता। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है हमारे यहाँ ये जो सामर्थ्यवान होकर के जीने की जो परंपरा है, इस परंपरा से समूचे जीवन की व्यवस्थाओं को जोड़ के देखा है। ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन जो संवत चलाना चाहता है उसके पास इतना धन होना चाहिए कि उसकी सारी भूभाग के परिक्षेत्र में किसी पे 1 पैसे का कर्जा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? जिसके पास इतना धन हो कि वो अपनी सारी प्रजा का कोई भी कर्ज बाकी नहीं होना चाहिए, वो अपने सामर्थ्य से चुकाने का दम चाहिए। तो जब विक्रमादित्य ने शकों को परास्त करते हुए शक संवत या उस समय के शकों को हरा करके अपने देशभक्ति का ज्वार पैदा किया, सुशासन की स्थापना करी, एक एक करके सारे अच्छे लोगों को इकट्ठा करते हुए शासन के सारे सूत्र लिए, जिसमें विक्रमादित्य के नवरत्न आज हम सब जानते हैं। जैसे महाकवि कालिदास, इनको कश्मीर से बुलाया। बेताल बहुत विद्वान आदमी है, कभी उसकी कहानी बाद में सुनाऊंगा। बेताल कोई भूत नहीं है, बेताल अत्यंत विद्वान आदमी। लेकिन बेताल ने अपने कामों के बलबूते पर उनकी अपनी एक अलग साख है। आज अपन उसका छोटा छोटा बातचीत में एक आध दो चीज ध्यान में आएगी। जैसे मैं माननीय मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के। मोदी जी ने किसके कारण किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज हमको एक बात ध्यान में आएगी। अजीत डाभोल का नाम सबने सुना होगा, सुना है ना? अब अजीत डाभोल की विशेषता बताने की जरूरत है क्या? हमारा किसी भी सरकार के साथ राष्ट्रीय सैन्य सुरक्षा का कोई भी मसला होता है तो उसके पहले डाभोल हमको दिखाई देते हैं। दिखाई देते कि नहीं देते हैं? तो अफसरों की कमी नहीं है, योग्यता की कमी नहीं, लेकिन परिस्थिति और व्यक्ति को परखने वाले की कमी होने के कारण, व्यक्ति को परखने की जो कमी है, ये डाभोल साहब रिटायरमेंट के बाद घर बैठे हैं 10 साल, कोई काम इनको नहीं मिल रहा है, लेकिन इनको घर से बुलाते हैं कौन? मोदी जी। अब ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जोरदार तरीके से इस बात का सम्मान करें कि हमारे पास, और ये जो मुद्दा है इससे बाहर बुला करके सलाहकार तो नियुक्त कर सकते हैं, तो सुरक्षा सलाहकार बना करके उनको उनकी योग्यता का लाभ ले रहे हैं। और सारे उलझे सुलझे मसलों में मोदी जी की यही विशेषता है, एक एक योग्य व्यक्ति को जुटा जुटा करके हमारी इन सारी व्यवस्थाओं से देश चलता है। देश एक आदमी से नहीं चलता, लेकिन सुयोग्य लोगों का संयोजन अगर कर लो। तो मैं बता रहा था, तो विक्रमादित्य ने विक्रम संवत को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले अपने धन संपदा